अभी हम लोग आए हुए हैं स्टेट बैंक कॉलोनी मनाईटांड। आज इस कॉलोनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज ये कॉलोनी ने अपना 50 साल पूरा किया। हम लोग यहाँ पे जब आए तब हमें पता चला कि ये कॉलोनी का बनना स्टार्ट हुआ था लगभग लगभग 1970s के आसपास, और 1975 को यहाँ के लोगों को यहाँ का पोसेशन मिल गया था। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए फ्रॉम द डेट ऑफ पोसेशन, जब से उन लोगों को ये घर उनको सौंप दिया गया था, तब से लेके आज तक का ये 50 इयर्स का जर्नी है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और सुनते हैं उनके जुबानी 50 साल पहले का स्टेट बैंक कॉलोनी और आज का स्टेट बैंक कॉलोनी। ये जो कॉलोनी है आज ये अपना 50 साल मना रहा है। आप हमें उस समय के बारे में बताइए जब इस कॉलोनी का बनना शुरू हुआ था। बनना शुरू हुआ था तो बन रहा था, उसके बाद हम लोग इसमें प्रवेश किए, गृह प्रवेश किए। उसके बाद से जो सो हम लोग प्रति साल जो है सो होली मनाते आ रहे हैं। ये जो आइडिया था स्टेट बैंक ऑफ कॉलोनी बनाने का, ये आइडिया कहाँ से है? ये आइडिया एक्चुअली बैंक का ही था। वो प्रपोज किया था बैंक कि भाई आप हमारे स्टाफ हैं और आपको हम ये पैसे की सुविधा देंगे। आपको एक साथ अगर यदि आप सोसाइटी गठन कर सकते हैं तो सोसाइटी बनाइए, और सोसाइटी में मेंबर बनना था। जो जो मेंबर बना उसको घर मिला। आप अपना लास्ट टाइम जब शुरू हुआ था तब आप बैंक में कार्यरत थे? जब ये बनना उसमें 1975, उसमें हम तो मैट्रिक परीक्षा दे रहे थे। अच्छा। ये 1975 में मैंने शुरू हुआ था 73 से 1975 में फिनिश पहला शुरू हुआ। हम लोग 3-4 घर पहला आए थे। लेकिन ये घर आपके पापा के नाम से अलॉट हुआ? पिताजी का नाम से। आपके पिताजी के नाम से अलॉट हुआ। आपका कुछ मेमोरी उस समय का जब 1975 में जब आप पहली बार इस घर में आए और आज क्या बदलाव लग रहा है? इस स्पैन ऑफ जर्नी 50 इयर्स उस समय जैसे लाइफ थोड़ा सा हार्ड था, जैसे पानी का बंदोबस्त नहीं था। हम लोग सब अपना अपना कुआं चलाते थे। इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड था। जनरेटर तो साधारण आदमी सोचता ही नहीं था। किसी का घर में मॉडर्न कुछ इक्विपमेंट्स था ही नहीं। हम लोग जानते थे कि पैसा वाला आदमी का घर में सिर्फ फ्रिज रहता है। मैंने उस जमाने का थोड़ा सा पैसा भी आदमी का कम था। ये पूरा 20-20 हजार रुपया लोन लेके मकान बनाया हुआ। सिर्फ 20,000 लोन में मकान बनाया हुआ है। सिर्फ 20,000 का ही लोन था। पूरा कॉलोनी को 3 लाख रुपया लोन दिया गया था, फ्री ऑफ इंटरेस्ट। एक स्पेशल स्कीम था गवर्नमेंट का कि घर बनाने के लिए। उसी के समय था। उसके बाद धीरे धीरे तो मैंने एक दरवाजा बनाने में 40 हजार खर्चा होने लगा। चेंजेस हो गया। अभी पहले भी मोटा मोटी यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड कॉलोनी है, समझे ना। यहाँ पर मोटा मोटी यहाँ पर 15 घर में है, 11 घर बंगाली है और 4 घर अदर्स नॉन बंगाली है। तो एक साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी का कोई फीलिंग्स नहीं है। सब एक ही साथ मिलजुल कर रहता है। ऐसा कोई सोच इस कॉलोनी को और ज्यादा ढंग से डेवलप करने के लिए आपके मन में और क्या सोच है ताकि ये और ज्यादा बेहतर हो जाए? बेहतर तो है हर नजर से। ये तो मतलब जैसे मोटा मोटे हम लोग को यहाँ पर हम लोग तो सिर्फ साफा सुथरा ही रखने का सोचे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन करीब यहाँ पर छोड़ रहा है। अच्छा। जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, नेक्स्ट जनरेशन सब आदर्श बाहर में ही काम करता है। तो नेचुरली पहले क्या था ना, बाहर में जो काम करता था वो पैसा भेजता था इस जगह को उन्नति करने के लिए। अभी वो अपना भी परिवार को लेके चल जा रहा है, इंक्लूडिंग बाबा माँ, यहाँ आ जाइए। ये एक थोड़ा सा मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए वो वापस लौट के बेस पे नहीं आ रहे, वापस वहीं रह रहे। तो पहले भी आता नहीं था, लेकिन वो पहले पैसा भेज के अपना भेजता था। वो पैसा भेजना तो बंद। अब ये इसको बेच के चल जाने के बाद अब ये छोड़ देने का बात। हाँ, ये एक सब जगह का सेम प्रॉब्लम। ये जो आपका जो ये घर है ये आप ही के नाम से अलॉट हुआ था? हाँ, हम लोग। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम से ये घर अलॉट हुआ और आज ये 50 साल आपने पूरा कर लिया। आप अपना मेमोरीज बताइए। मेमोरीज बने मतलब हम लोग देखिए बहाली हुआ था, उसके बाद 1966 में हम ज्वाइन किए थे। उस समय परिस्थिति बहुत कठिन था उस समय का। उसके बाद हुआ, पहले के बाद एक तो स्कीम आया, यही हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी। तो उसमें हम लोग मेंबर बने। तो उनको मेन उद्योक्ता था हमारा ये उस समय दुलाल बासु। इसी इलाके का वो मेन उद्योक्ता था, सेक्रेटरी। और इनका पिताजी सोनी, HP सोनी, ये दोनों। और ये इनका है चेयरमैन थे हम लोग का, ये वाइन मिश्रा, ये मेंबर हम लोग का। अभी तो बना था उस समय, अलॉटमेंट हुआ, घर बना, लोन अप्लाई किया, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज जो था उसमें इंडिविजुअल स्कीम नहीं था, समझे। उसके बाद हम लोग को फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद लोन सैंक्शन हुआ, लोन जमीन खरीदाया, आस्ते आस्ते दिया।
उसके बाद हैंड ओवर हो नहीं गया। हैंड ओवर नहीं, उसके बाद आस्ते आस्ते ठेका में दे दिया, घर बना, 2-2.5 साल तो बनने लग गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, 75 मई में हम लोग आए, बाकी सब कोई अप्रैल में आया, कोई जून में आया 75 से यहाँ पे सबको रहने का ना, जगह, 75 से सब आ गया। 75 से आज हो गया 2025, मैंने 50 साल कंप्लीट। 50 साल कंप्लीट हो गया। और उस समय का जो मेन मेंबर थे हम लोग में 2 ही बचे हैं, बाकी सब तो कुछ बेच के चले गए, और कुछ तो अभी जो बचे हुए हैं मतलब यहाँ जिन लोगों ने लिया था वो लोग बेच के भी बहुत कुछ चले। तो 3 आदमी बेच के चले गए। अब बाकी आप देखिए क्या होता है आगे आगे, धन्यवाद। हम ही लोग बचे हुए हैं। आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप यही स्टेट बैंक कॉलोनी में ही हुआ? नहीं, बॉन्ड तो मेरा यहाँ नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, लेकिन धनबाद में ही हुआ था। ब्रॉट अप यहीं पे। हाँ, ब्रॉट अप यहीं पे। ये जो कॉलोनी है उस समय में काफी अनोखा था, पूरा एकदम actually टैटू उसके किया हुआ, पीछे- ऐसा सिचुएशन उस समय में और कहीं था नहीं। मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा नहीं, कॉलोनी आसपास कहीं नहीं था। आसपास कहीं नहीं अभी था। भी हम लोग अगर देखें कॉलोनी के अंदर का माहौल और बाहर का माहौल में 1000 गुना फर्क है। हाँ, हाँ, मैंने ये सिचुएशन शायद हम लोग ये जो होली सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये अब बाहर में करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मैंने मिसक्रिएंट्स आ जाएंगे। अच्छा, ये आपका chances अभी तक का लाइफ का जो जर्नी है उसमें इस स्टेट बैंक कॉलोनी का कुछ ऐसा मेमोरी जो इसको आपके पास बहुत खास बना रहा है? मेमोरी तो बहुत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुटबॉल भी खेले हैं, इतना सारा बाउंड्री भी नहीं हुआ करता था। अच्छा, तो जब उसमें फुटबॉल open खेलते रहा थे करता था। तो किसी किसी का घर का शीशा भी टूटता था, उसके बाद जो होता था वो भी चिल्लाते थे, उसके बाद घर में जाके भी पिटाई होता था। तो ये एक फैंटास्टिक मेमोरी है। आज अगर याद करते हैं कि किसी का घर का शीशा टूट जाता है और फिर मैंने वो तो चिल्लाए, फिर घर में जाके वो डांट पड़ना। जैसा अभी यहाँ के थोड़े एजेड लोग बता रहे थे कि इस कॉलोनी में अब एक समस्या उत्पन्न हो रही है क्या, कि जो न्यू जनरेशन है इन लोगों का अटैचमेंट इस कॉलोनी से रह नहीं रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बेच बाच के वापस हमारे साथ ही चल पड़िए। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये कॉलोनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये देश का प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं तो आज लोग हैदराबाद चले जा रहे हैं, बेंगलोर चले जा रहे हैं। हाँ, तो इसको अगर देखा जाए, क्योंकि जॉब की दिक्कत है, तो जॉब की दिक्कत है, फिर अगर लड़कियां हैं तो वो भी आज के दिन में जॉब करती हैं, तो जॉब की दिक्कत, जहाँ पे जॉब मिलता है लोग शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये होता है। यहाँ जब मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं 3-4 जनों को देख रहा हूँ जो लोग अभी यंग हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। थोड़ा आप लोग सब एक तरफ यहाँ आ जाइए। अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इस कॉलोनी को अपने लाइफ टाइम में इसको और बेहतर कैसे किया जाए? बेहतर तो तब होगा जब हम लोग सब एकदम एक साथ जुट के और सारा प्रोग्राम को फिक्स करेंगे, उस हिसाब से ये काम होगा, है ना। और रहा बात कि बच्चे नहीं रह रहे हैं, तो अब जो बच्चे हैं वो लोग भी अपना भविष्य खुद जानना पसंद करते हैं, है ना। अब उसके पीछे हम लोग भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते, बस और कुछ नहीं करना। আজ স্টেট ব্যাংক কলোনিতে 50 বছর পূর্ণ হলো। আজ যে হোলি মিলন সমারোহটা হচ্ছে, এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, কারণ আমরা 50 বছর ধরে একই ফ্যামিলির লোকের মতো সবাই আছি, সবাই সবার সাথে খুব ভালোবাসা আমাদের, সেজন্য আমাদের খুব আনন্দ। আমাদের একটা নাতনি ওই ডাক্তার সিঞ্জিনি, ও চাইলো যে এটা 50 বছর উদযাপন হোক, ওই জন্যই এটা একটা কালেক্টিভ এফর্ট, সবাই মিলে আপনারা চেষ্টা করে এই যে এইটাকে করলেন 50 বছর। আমাদের এটা খুব ভালো, মানে কলোনিটা আমাদের খুব ভালো যে আমরা সবাই সবার সাথে এক ঘরের মতো আছি। जितना लोग हैं उतना मिले, बहुत लोग बाहर चला गया, तो आपका जो कॉलोनी है वो वाकई में अलग है। इस कॉलोनी के गेट से बाहर जब हम कदम रखते हैं तो माहौल अलग लगता है, इस कॉलोनी के गेट के अंदर जब आते हैं तो माहौल पूरा बदल जाता बस है। कॉलोनी तक ही अच्छा लगता है, बाहर में हाँ, बाहर का माहौल और अंदर का माहौल में काफी फर्क है। काफी फर्क है। कॉलोनी जैसा कॉलोनी कहीं नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों का आपसी संबंध ऐसा है, आप लोगों का मिलनसार जो व्यवहार है, इसी के चलते ऐसा हो पाया दुख में सुख में सब कोई इकट्ठा होते हैं हम लोग। आज आप लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं और अपनी इस कॉलोनी का 50वां सालगिरह मना रहे हैं। तो आप लोग को एक साथ बताइए कि मतलब आप लोग का कुछ मेमोरीज पुराना जो आप लोग को आज बहुत याद आ रहा है।
रहा है? इसमें बहुत दुख भी हुआ, सुख भी है। बहुत लोग चले गए, कॉलोनी को छोड़ के, बहुत लोग बेच के चला गया। बेच के भी चले गए। हाँ, बहुत लोग मैंने ऊपर भगवान के पास चले गए, तो उसका तो दुख है, उसकी मैंने खालीपन को तो भरा नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग में आज भी एकजुटता बहुत है और आपस में मिलनसार आप लोग बहुत ज्यादा हैं। आप लोग कहना चाहेंगे कुछ स्पेशल मेमोरी? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, থ্যাংক ইউ। এখানে আগে ছিলেন না, আপনি এটাকে পারচেজ করে এসেছেন। এবারে আপনি যেখানে আগে থাকতেন আর এই লোকালিটির ডিফারেন্সটা একটু বলুন। খুবই ভালো ডিফারেন্স এখানে, খুবই ভালো। আগে যেখানে থাকতাম সেখানে সেরকম ইয়ে ছিল না, এখানে সবাইকার লোকগুলো ভালো, সবাই আর এই কলোনিটা অনেকটা সেফ এন্ড সাউন্ড বাইরে থেকে। হ্যাঁ বাইরে তো অনেক ভালো, বাকিটাই বলবো। আমার তো এটা স্বপ্ন একদম। আচ্ছা। এখানটা আমি কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে এইখানে আমি একটা ঘর নেবো একটা। আগে আপনি কোথায় থাকতেন? আগে আমরা ইয়েতেই যাই, কি বলে নামটা মলাইটালে, এখানেই থাকতাম আমাদের ওখানটা। আর এই জায়গাটার ওই জায়গাটার মধ্যে আপনি অনেক অনেক চেঞ্জেস চেঞ্জ, অনেক চেঞ্জ। যেমন কিরকম চেঞ্জ পাচ্ছেন? অনেক চেঞ্জ মানে সব ফ্যামিলির মতন লাগছে, সবাই সবারই খবর নিচ্ছে, সবাই জানে, মানে বেশ ভালো, বেশ ঘরোয়ার মতো। মানে এটা মনে মানে হচ্ছে এই অনুভবটা আপনি ওখানে পেতেন না, যেটা এখানে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এখানে আমার একটা স্বপ্ন, এখানে একটা ঘর নিয়েছি। इनिशिएटिव है। मेरा और अंकल का। अच्छा, तो ये कैसे क्रॉप अप हुआ? जैसे आदमी 50 साल अपना शादी का मनाता है, कोई चीज का मनाता है, अचानक एक सोसाइटी का निर्माण का, दैट मीन्स हर चीज आप लोग जैसे 50 इयर्स यहाँ सबका नहीं हो रहा होगा, इस सोसाइटी का 50 इयर्स है। तो ये जब क्रॉप अप हुआ तो इसको इनिशिएटिव आप कैसे लिए? सबके पास जाके इस बात को आपने रखा? हमने सबसे एक मीटिंग किया था, फिर उसमें बातचीत करके फिर हम लोग ने डिसाइड किया कैसे डिसाइड सेलिब्रेट किया। करना। ऐसा डिसाइड क्यों किया कि होली में ही करना है? क्योंकि इस दिन सबका छुट्टी रहता है। जिस दिन सबका छुट्टी रहता है। Correct।